वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल। 88.17 मीटर का थ्रो कर दर्ज की जीत। 44 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने जीता गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के नदीम को हराकर नीरज चोपड़ा ने बाजी जीती। हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीता, ओलंपिक चैंपियन बने थे। आप सभी की स्पोर्ट्स से वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और मैं आप सभी से ये दुआ करता हूं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे भेजें, उनको सपोर्ट करें और हमको और ज़्यादा मेडल जीतने हैं। नीरज चोपड़ा की जीत को लेकर उनके पिता सतीश कुमार ने भी जताई खुशी। कहा, हमें उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमें तो पूरी उम्मीद थी और अपने पूरे भारतवर्ष का जो प्यार है, पूरे भारतवर्ष को ही इसकी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए आज गोल्ड मेडल होगा। मैं तो उम्मीद अपने से पूरी थी। हम तो एक जगह पे टिके हुए थे कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहेगी। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद उनके घर पर दिखा खुशी का माहौल। जीत के बाद घर में बैठे लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए। सावन के आखिरी सोमवार के दिन भी शिव भक्तों में दिखा भारी उत्साह। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह सुबह पहुंचे भक्तों की भीड़। सावन के खास मौके पर उज्जैन महाकाल में भी सामने आई भस्म आरती की तस्वीरें। मंदिर में लगा भक्तों का तांता। यूपी के मुरादाबाद में शिव भक्तों में दिखा सावन का भारी उत्साह। बड़ी संख्या में दिल्ली मुरादाबाद में नजर आए कांवड़िए। हरियाणा के नूह में आज फिर से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन। खट्टर सरकार बोली, दोबारा शोभा यात्रा को मंजूरी नहीं, जो जहां वहीं करे जलाभिषेक। विश्व हिंदू तख्त के अध्यक्ष वीरेश सांडिल ने नूह को पाकिस्तान बनाने की साजिश का लगाया आरोप। कहा, शोभा यात्रा को इजाजत ना देना दुखद। इस तरह आप कैसे हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। मेवात के गौरक्षक प्रधान योगेश लालपुर ने नूह में यात्रा को लेकर प्रशासन का बताया सहयोग। कहा, हम भी करेंगे प्रशासन के साथ सहयोग। यात्रा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस का जारी है चेकिंग अभियान। गाड़ियों को रोककर रात में की गई चेकिंग। नूह में आज हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा के ऐलान पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। गुरुग्राम के सोना नूह टोल पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। हरियाणा के नूह की सभी सीमाओं को किया गया सील। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। नूह में हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने के ऐलान पर बोले बड़े मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद, प्रशासन की इजाजत के बिना शोभा यात्रा निकालना गलत होगा और कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने लोगों से प्रशासन का सहयोग और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कहा, नूह में धारा 144 लागू है। कोई अगर शोभा यात्रा का प्रचार प्रसार करता है तो ये धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। मेरा आग्रह सभी जिले वासियों से रहेगा कि वो धारा 144 के रहते किसी भी तरह का मूवमेंट ना करें, अपने घर में ही रहें। इसी शोभा यात्रा को देखते हुए जिले के सभी स्कूल और बैंकों को भी बंद किया गया ताकि किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। नूह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर धीरेन्द्र खड़गड़ा ने कहा, नूह में प्रशासन की तरफ से यात्रा को कोई परमिशन नहीं दी गई है। बाहर से किसी भी प्रकार के मूवमेंट को रोकने का आदेश है। नूह में आज इंटरनेट बैन है। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान से होगी अब पूछताछ। हरियाणा पुलिस ने जारी किया नोटिस। मामन खान को पुलिस ने 30 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद हाल बेहाल। कई इमारतों में दरार आने के बाद लोगों में बना डर का माहौल। घरों में आई दरारों की वजह से अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर हुए लोग। सुनाई आप बीती। कहा, डर की वजह से नींद उड़ गई है। इलाके में आई दरारों की वजह से बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। लोगों ने बंद की अपनी दुकानें। कई मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने नोटिस लगाया है। कुल्लू में हो रही भारी बारिश की वजह से 7 इमारतें ढहीं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। कुल्लू जिले में अभी और भी इमारतों में मंडरा रहा खतरा। 30 से ज्यादा इमारतों पर खतरे की घंटी। अलर्ट मोड में प्रशासन।
असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर देखी जा रही है और 105.70 मीटर को पार कर गया है निशान। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के पार होते ही आसपास के इलाकों में भी बना डर का माहौल। राज्य के करीब 6 जिलों में बना हुआ है बाढ़ का खतरा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रगति मैदान से सामने आई सजावट की तस्वीरें। देर शाम जगमग होता दिखा प्रगति मैदान। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने G20 की तैयारियों का जायजा लिया। पालम इलाके का सौंदर्यीकरण का दौरा किया। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आएंगे। सड़कों की मरम्मती भी की गई है। चांद के साउथ पोल पर पहला वैज्ञानिक परीक्षण। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने भेजी चांद के सतह की तापमान की जानकारी। सतह के 8 सेंटीमीटर अंदर तापमान -10 डिग्री मापा गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर बनाई गई चॉकलेट प्रतिकृति। इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने के लिए बनाई गई प्रतिकृति। राजस्थान के जयपुर में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में छात्रों से संवाद किया। संबोधन में कहा कि चांद पर शिव शक्ति ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। चंद्रयान की बात कही थी, पूछेंगे शिव शक्ति कहां है तो बताना पड़ेगा चांद पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नौकरी का नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के खम्मम में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी को लाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ओवैसी के हाथ में केसीआर की स्टीयरिंग। अमित शाह ने यह बयान दिया और कहा कि अब 2G, 3G, 5G की नहीं, अब बीजेपी की सरकार तेलंगाना में बनेगी। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार है। कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया 4G पार्टी। कहा 4G का मतलब 4 पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी की पार्टी। शाह ने ओवैसी की पार्टी को 3G और बीआरएस को 2G पार्टी कहा। न 3G आएगा न 4G आएगा, अब कमल की बारी है। यूपी के झांसी में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद देश घोषित करने का रचा कुचक्र। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जब संघ कई बार प्रयास करने के बाद संघ का कुछ नहीं बिगड़ा, तो भगवा को आतंकवाद कहने का षड्यंत्र, देश को भगवा आतंकवाद देश घोषित करने का एक कुचक्र रचा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीड़ में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कहा लोगों की समस्या हल करने के लिए सरकार में शामिल हुए। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाजन भयावह स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित भी किया। यूपी के मऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। कहा सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कोकण जागर यात्रा में वो शामिल हुए। कार्यक्रम को ठाकरे ने संबोधित भी किया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मनसे नेता अमित ठाकरे ने पदयात्रा की। गड्ढों और अधूरे मुंबई गोवा राजमार्ग के विरोध में ये यात्रा की। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने चंद्रयान 3 मिशन को यूपी के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया। कहा यूपी के बच्चे चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के पाठ्यक्रम में चंद्रयान मिशन होगा शामिल। इसमें मैं वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी
कि उनके सहयोग से, पूर्ण सहयोग से इस प्रकार से हम लोग भारत का नाम रोशन हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की ओडिशा से शुरुआत की है। ढेंकनाल में स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास के पैतृक स्थान का भी दौरा किया। मदुरई ट्रेन हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, ट्रेन हादसे के मृतकों के शवों को लखनऊ लाया गया है। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। 2 लाख की आर्थिक मदद देगी सरकार। यूपी के कासगंज में बाढ़ के हालात का जायजा लेंगे सीएम योगी। जब रौना गांव के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत बांटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने B20 समिट में दुनिया के सामने रखा भारत का विजन। कहा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है जोर। भारत के साथ दोस्ती जितनी मजबूत उतनी ही मिलेगी समृद्धि। 31 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक से पहले पीएम चेहरे पर चर्चा तेज हुई। बीजेपी ने कसा तंज। कहा, विपक्ष के पीएम पद के लिए 22 उम्मीदवार। सीएम नीतीश ने कहा, व्यक्तिगत कुछ नहीं, विपक्ष को मजबूत करना मकसद है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के इसरो को बीजेपी का कैंपेन टूल बताने पर भड़की बीजेपी। साजिया इल्मी ने कहा, यह उनकी सोच को दर्शाती है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का गुणगान ना कर वो इस पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। कर्नाटक के बाद अब बिहार में बीजेपी के हनुमान चालीसा पॉलिटिक्स शुरू। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तुलसी जयंती समारोह में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। बिहार की पलटू सरकार के कारण हो रही मंदिर निर्माण में देरी। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारियों में जुटे जेपी नड्डा। हरिद्वार में पार्टी कोर कमेटी की बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा आरती की। पत्नी के साथ गंगा पूजन किया, आरती भी की। मध्य प्रदेश के भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, बहनों में जाति धर्म का भेद नहीं। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। कहा, सरकारी नौकरियों में 35% पदों पर महिलाओं की भर्ती। राखी पर लाडली बहनों को 250 रुपए देगी सरकार। भोपाल में लाडली बहना सम्मेलन में सीएम शिवराज ने महिलाओं के पैर धोकर आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने सीएम शिवराज को राखी भेंट की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में दत्तपुकुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। धमाके में 7 लोगों की मौत हुई। नॉर्थ 24 परगना में धमाके वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक विभाग और बम स्क्वाड की टीम। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह के धमाके की नए जांच की अमित शाह से मांग की है। दिल्ली में खालिस्तानी साजिश सामने आई। 5 मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे देश विरोधी नारे। नांगलोई थाने में एफआईआर दर्ज। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। राजधानी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक स्लोगन लिखे गए। मेट्रो स्टेशनों पर लिखे विवादित स्लोगन को मिटाया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। तकरीबन 11 बजे हमको नांगलोई थाने में इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे ऐसे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं मेट्रो स्टेशन के बाहर। तो हम अभी केस तुरंत उसमें केस रजिस्टर करके अब तफ्तीश हमने शुरू कर दिया है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी स्लोगन पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, कुछ आईएसआई के एजेंट है, पैसे देकर कुछ भी लिखवा लेते हैं। दिल्ली में शांति है, सब कुछ ठीक है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर छात्र के टीचर ने की बेरहमी से पिटाई। स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उपराज्यपाल ने प्रिंसिपल और टीचर को किया सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन। पुंछ में आतंकियों के इनपुट मिलने के बाद एंटी टेरर मिशन लॉन्च। सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजस्थान के कोटा में 2 छात्रों के आत्महत्या मामले पर बोले एसपी भगवत सिंह। कहा, एक ही दिन में 2 छात्रों ने जान दी। आत्महत्या के कारणों की छानबीन कर रहे हैं।
जो नीट की कोचिंग की तैयारी कर रहा था लैंडमार्क में रह के। इसके साथ इसकी बहन और एक कजन इसका मीर साथ में रहता था। आज इसने जो है वो फंदा लगा के पंखे से और सुसाइड कर लिया। राजस्थान के उदयपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन में प्रशासन। अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। यूपी के कानपुर में गंगा नदी में युवकों के स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। पेड़ पर चढ़कर गंगा नदी में कूद रहे युवकों का वीडियो सामने आया। गुजरात के बड़ोदरा में नशे में धुत महिला की बदसलूकी सामने आई। शराब कहां से मिली पूछने पर महिला ने अधिकारियों से बदतमीजी की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में इटिया थोक गांव में सड़क का हाल खस्ता। ग्रामीणों को हो रही है खासी परेशानी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को समस्या से अवगत कराया। बिहार के मुजफ्फरपुर में अचानक से फ्रिज में धमाका हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से फ्रिज में आग लगने की ब्लास्ट की आशंका। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से घर में सोए हुए अवस्था में 2 नर्द भौजाई का जल के मृत्यु हो गई है। आगे की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में होटल में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग झुलसे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में कावड़ियों की पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर अचानक से पलटी। हादसे में 3 कावड़िए हुए घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में मां बेटे के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। बाइक से सड़क पर गिरने से पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला और मासूम बच्चे को कुचला। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। बाइक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्री बस और कंटेनर में हुई टक्कर। तेज रफ्तार कंटेनर ने बस को मारी टक्कर। बस में बैठे 6 यात्री घायल। यूपी के जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। राजस्थान के अजमेर में एक फ्रॉड कंपनी का खुलासा। धोखाधड़ी में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। उत्तर प्रदेश के कासगंज में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। आत्मदाह की जताई जा रही है, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के अलीगढ़ में परीक्षा देने आ रहे छात्र से ट्रेन में लूटपाट। ट्रेन में लूटपाट के बाद दबंगों ने छात्र को फेंका। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। मां बाप ने अविवाहित गर्भवती बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर नदी में फेंका। जेल में बंद प्रेमी के पक्ष में देना चाहती थी गवाही। ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि युवती जिसकी उम्र 17 वर्ष है वो घायल। गोताखोर हमारी जो टीम है उसकी मदद से उसका शव बरामद किया गया है। इस संबंध में मुकदमा 26 तारीख को 287/23 पंजीकृत किया गया। यूपी के बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत। परिवार में कोहराम मचा। यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कियों ने बड़ी गंडक नहर में लगाई छलांग। नहर के पुल पर मिला 2 जोड़ी चप्पल और दुपट्टा। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। यूपी के गोंडा में चोरों का आतंक। बाइक चोरी कर पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम। लाइव चोरी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूपी के बांदा में 4 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। मृतक की पत्नी समेत 3 लोग गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी बरामद। बुलंदशहर में नशे के सौदागरों पर नरौरा पुलिस का एक्शन। 4 किलो डोडा और गांजा किया बरामद। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। युवाओं को नशे का सामान बेचने का भी करते थे कारोबार। बुलंदशहर के खुर्जा पुलिस का हथियार तस्करों पर शिकंजा। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 तमंचे, 3 कारतूस और कार भी बरामद की गई। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 315 बोर के 4 अवैध असलहे तथा 3 कारतूस बरामद किए गए। इसका अभियोग थाना खुर्जा नगर में पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के राय बरेली में सराफा कारोबारी से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर गोली मारी। सराफा कारोबारी की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया।
यूपी के शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 1.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। केरल के कोची एयरपोर्ट से 90 लाख का सोना बरामद। कुवैत से लौट रही महिला यात्री से कई ग्राम सोना बरामद किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिल्म देखने गया शख्स की अचानक हुई मौत। हार्ट अटैक बताया जा रहा है युवक की मौत की वजह। युवक के गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के बिजनौर में तेंदुए ने ली महिला की जान। खेत पर काम कर रही महिला को बनाया तेंदुए ने शिकार। यूपी के अलीगढ़ में रिश्वत लेते दारोगा रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को गिरफ्तार किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हॉस्टल में पंखे पर झूलता मिला शव। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी युवती। मोबाइल के कवर में मिला सुसाइड नोट। यूपी के झांसी में खेत में काम करने के दौरान महिला को सांप ने डसा। सांप के काटने से महिला की मौत। राजस्थान के अजमेर में पैसे डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाली कंपनी का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल का किया दौरा। छात्रों से उपराष्ट्रपति ने संवाद भी किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 73 स्कूलों के मॉडल को किया गया प्रदर्शित। यूपी के कानपुर मेडिकल कॉलेज को कंगारू मदर केयर सेंटर बनाने की मिली अनुमति। अब इस सेंटर में मां अपना दूध भी दान कर सकती है। मां की ओर से दान किया गया दूध लावारिश बच्चों और कुपोषण का शिकार हुए बच्चों को दिया जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने इस पर शुरू किया शोध। जम्मू कश्मीर के पुंछ में समाज कल्याण विभाग ने दी दिव्यांगों को सौगात। 136 दिव्यांग लोगों को दिए गए स्कूटर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कुमारी ने जवानों को राखी बांधी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ब्रह्म कुमारी बहनों ने जवानों को राखी बांधी। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहनी ने मेडिकल कॉलेज के 18वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को भी सीएम ने संबोधित किया। जौनपुर पुलिस के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे खोजी स्वान शौर्य का निधन। पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। 9 साल से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। हैती में पेरिस वासियों ने एक समूह पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। मार्च के दौरान हथियारों से लैस लोगों ने की फायरिंग। हमले में कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए हैं।